नमस्कार दोस्तों, जब भी हम गणेश चतुर्थी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही वाक्य आता है, गणपति बाप्पा मोरया। लेकिन आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? चंद्रमा को श्राप क्यों मिला? तुलसी की पत्तियां गणेश जी की पूजा में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना सिर्फ गणेश जी द्वारा ही क्यों संपन्न हुई? आज हम जानेंगे गणपति बाप्पा की ऐसी संपूर्ण कथा जिसमें हर वो रहस्य छुपा हुआ है, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दिन माँ पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से मिट्टी ली और उसी मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री गणेश जी थे। माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया, बेटा जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए। गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव बोले, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन गणेश जी नहीं माने। उन्होंने कहा, माँ का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। सभी देवताओं ने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी माँ के आदेश पर अटल खड़े रहे। अंत में शिव जी ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। माँ पार्वती बाहर आई। जब उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो क्रोध से कांप उठी और उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने उत्तर दिशा में पहला जीव ढूंढने का आदेश दिया। वहां एक हाथी मिला जिसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया और तभी से गणेश जी का दूसरा नाम गजानन पड़ा। एक बार सभी देवताओं में विवाद हुआ कि सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। तभी नारद जी ने एक सुझाव दिया कि इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जानी चाहिए। जो देवता सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक छोटा और धीमा था। तभी गणेश जी ने बुद्धि लगाई और अपने माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती की साथ परिक्रमा कर ली और उन्होंने कहा, माता पिता ही संपूर्ण जगत है, उनकी परिक्रमा करना अर्थात ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। देवताओं ने उनकी बुद्धि को स्वीकार किया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए। रात के समय वे अपने वाहन मूषक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। अचानक मूषक एक सांप को देखकर डर गया और गिर पड़ा। गणेश जी भी नीचे गिर पड़े और उनका पेट फट गया। गणेश जी ने तुरंत सांप को अपने पेट पे लपेट लिया। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा वो कलंकित होगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने श्राप को थोड़ा हल्का कर दिया। उन्होंने कहा, गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर मिथ्या दोष लगेगा। एक बार तुलसी देवी गणेश जी पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारी पत्तियां मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं होंगी। महाभारत की रचना करने का संकल्प महर्षि वेदव्यास ने किया, परंतु इतना बड़ा विशाल ग्रंथ वे अकेले नहीं लिख सकते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना थके उनके उच्चारण को तुरंत लिख सके। तब वे भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस कार्य के लिए स्वयं गणपति उपयुक्त है, वे बुद्धि और लेखन दोनों कला में अद्वितीय है। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।